दोस्तों, बीजेपी जिस गुजरात मॉडल का डंका बजाती है वो लोगों की जानें ले रहा है। अमित शाह कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में हिंदी ना बोल पाने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, लेकिन तभी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में लोग साफ पानी को तरस रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गंदे पानी की वजह से 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और 50% लोगों को टाइफाइड हुआ है। ठीक उसी तरह जैसा कि हमने मध्य प्रदेश के इंदौर में देखा, यहाँ 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई गंदा पानी पीने की वजह से। लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, कोई समय पर कार्रवाई नहीं करता है। यह हाल गुजरात की राजधानी का है। इंदौर के बाद अब गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिनों में 104 बच्चे और 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें से 50% बच्चों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि सिविल अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने के लिए नया वार्ड खोलना पड़ गया। इंदौर की तरह यहां भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। शहर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। प्रशासन ने पानी की सप्लाई जांची तो 10 जगह लीकेज मिला। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में ये लीकेज हुआ था। हालात की गंभीरता को देखते हुए 75 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं, जो कि 90,000 लोगों की जांच कर चुकी है। मामला बढ़ा तो गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी मामले का संज्ञान लिया। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि 20 जनवरी तक मामलों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर जाएगी। अब सवाल यह है कि समय रहते इन सब चीजों का ध्यान क्यों नहीं दिया गया, समय पर जांच क्यों नहीं की गई, रूटीन चेकअप क्यों नहीं किए गए। मध्य प्रदेश में भी भयंकर लापरवाही की वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए और यहाँ भी लोगों को पानी की वजह से टाइफाइड की बीमारी हो गई। 22 डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की गई है और उच्च अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिसाव की मरम्मत और पानी में क्लोरीन मिलाने का काम किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए महिला स्वास्थ्य कर्मियों और आशा सिस्टर्स के साथ ही 80 से ज्यादा कर्मचारियों की 40 टीमें तैनात की गई हैं। स्वास्थ्य टीमों ने अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की जांच की है। सिविल अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में 104 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और पिछले 3 दिनों में बीमार बच्चों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। सिविल अस्पताल में 1 से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बच्चे तेज बुखार, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर आ रहे हैं, जिन्हें फिलहाल IV फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स देकर स्थिर किया जा रहा है। फिलहाल 104 बच्चों का इलाज F2 और E2 वार्डों में चल रहा है। मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को तुरंत एक नया वार्ड नंबर 604 शुरू करना पड़ गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर के भागीरथपुरा में भी दूषित पानी से अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं। 150 लोग अभी भी अस्पताल पे भर्ती हैं। अलग अलग हॉस्पिटल के ICU में भर्ती लोगों को एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि अगर पानी की वजह से लोगों की मौत हो रही है तो ये गलत है। विपक्ष ने सरकार को इस मामले पर घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी गुजरात के मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं। अखिलेश ने लिखा, भाजपा के ट्रिपल इंजन के इंदौर के बाद अब ट्रिपल इंजन के गांधीनगर, गुजरात की राजधानी में पीने के दूषित पानी से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं। भाजपा तो नगर पालिका संभालने लायक भी नहीं है। प्रदेश और देश तो भाजपा क्या ही संभालेगी। भाजपा जैसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। पानी से छल वही कर सकता है भ्रष्टाचार की वजह से जिसकी आंख का पानी मर गया हो। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के भ्रष्टाचार के बोझ से पानी की टंकियों के गिरने की खबरें लगातार आती रहती हैं। भाजपाई भ्रष्टाचार की वजह से जल से जीवन है की जगह जल से जीवन को खतरा है, ये नारा जनता के बीच प्रचलित हो गया है। इंदौर में तो भाजपाई पुरानी बस्ती का बहाना बना रहे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में तो स्मार्ट सिटी के तहत नई पाइपलाइन बिछाई गई है, वहां अब क्या बहाना बनाएंगे। जनता कह रही है अगर यही है गुजरात के विकास का मॉडल तो ना तो भाजपा चाहिए और ना ही उनका विकास का मॉडल। भाजपा जाए तो जीवन बच पाए, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यानी कि गुजरात के जिस विकास मॉडल का दुनिया में डंका बजाया जाता है, आज वो मॉडल भी फेल होता दिखाई दे रहा है और यहाँ तक कि साफ पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। और ये हाल गुजरात की राजधानी और गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र का है, तो बाकी जगहों का क्या ही हाल होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।